PSU स्टॉक्स को लेकर के। तो अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और इन सब के बीच में ज़रा श्रीराम फाइनेंस अभी जो है कॉल दी गई थी उसको ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। इसी सेगमेंट में इसको रख लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस पे ज़रा प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ज़रा नज़र डालिए एक बार। और अभी जो है श्रीराम फाइनेंस का शेयर जो है वो 1076 पे ट्रेड करता हुआ, तो अच्छी रैली यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस पे 1110 के टारगेट दिए गए थे और 1200 दो टारगेट दिए गए थे 1035 के स्टॉप लॉस के साथ अंशुल जी ने दिया था। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ श्रीराम फाइनेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी अच्छा जो कॉल्स दी जा रही हैं, तो ऐसे नहीं मतलब सब में अच्छा प्रदर्शन वो देखने को मिल रहा है। श्रीजी शिपिंग भी एक बार देख लेते हैं कहाँ पर पहुँचा। श्रीजी शिपिंग में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी गतिविधि थी, 402 अब ट्रेड करता हुआ, तो ठीक है 440 के टारगेट दिए गए हैं और रिकवरी है 395 96 98 के आसपास था ऐसा कुछ, तो वहाँ से 2-4 रुपये ऊपर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज एक एक करके अब तमाम PSU स्टॉक्स को ज़रा बातचीत करते हैं। और सबसे पहले लेकर के आते हैं गोदावरी पावर। काफ़ी ये मतलब गूगल के ट्रेंड में है, ये आज के तेज़ी वाले शेयरों में शामिल है। अंबाला मैम आपसे ही शुरू करना चाहेंगे और उसके बाद से SCI पे देखिए सर बहुत क्वेरीज हैं, आप शिपिंग कॉर्पोरेशन पे बड़ा अच्छा मोमेंटम है, क्या नए ट्रेड लिए जा सकते हैं? और पहले मैम आप देखिए गोदावरी पावर में क्या करें, ये जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कैसे प्ले करें इसको? GPIL इज सिंपल बाय है। 664 पर भी बाय कर सकते हैं। जो लोग 635-40 पर है वो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर 200 ना, सॉरी 200 प्रेशर है मुझे लग रहा है। सर भी कोई 600 बोल रहे थे किसी नहीं गोदरेज एग्रो मेरे स्क्रीन पर दूसरे मतलब हाफ स्क्रीन रखा हुआ है। तो GPIL अभी 264 पर है, फ्रेश लॉन्ग है। अगर जो भी लोग 240-35 पर वाले भी हैं ट्रेल कर लीजिए इस बार, और जो अब बाय कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा यहाँ पर 240 पर। सिंपली यहाँ से जो अगले भाव आपको दिखेंगे वो 285 285 से लेकर के लगभग 310 रुपए का टारगेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके साथ साथ एस जो है रिकमेंडेशन में आया था विपुल जी 29 जैन को 820-30 की रेंज पे रेकमेंड किया था। 930,000 का टारगेट था, हिट हो गया। अभी ये चल रहा है लगभग 910 के आसपास में। फ्रॉम माई साइड इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग। आज इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैम गोदावरी पावर में टारगेट क्या बताया आपने, अभी खरीदें तो 285 310 एंड थोड़े से और बड़े मिल सकते हैं लेकिन समय लगेगा उसको 350। और स्टॉप लॉस क्या रखें? स्टॉप लॉस 240 हाँ जी। चलिए तो गोदावरी पावर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास है तो भी होल्ड करें, नहीं है तो अगर खरीद रहे हैं अभी तो 20 रुपये ऊपर के टारगेट, पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आता हुआ 240 के स्टॉप लॉस के साथ गोदावरी पावर में पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन क्या पोजीशन बनाई जा सकती है शिपिंग कॉर्पोरेशन में जिस तरीके का मोमेंटम है? एक बार फिर से अच्छा मोमेंटम आता हुआ। सर जरा देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3.25% ऊपर 276 का लेवल, क्या करना चाहिए अभी? सर हफ्ता 10 दिन में 304 रुपए का भाव टेस्ट हो सकता है। अभी 274 रुपए चल रहा है। किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो इसकी एंट्री लेवल 267 से 264 के बीच में बनती है। 250 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट 300 रुपए के पार। और किसी को यहाँ से भी एक्यूमुलेट करना है तो कम से कम 265 तक छोटी छोटी क्वांटिटी में एड ऑन कर सकता है। स्टॉप लॉस डिफाइंड है 250 रुपए के नीचे का 300 रुपए प्लस के भाव आने वाले इनफैक्ट इमीडिएटली 2-3 हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। 250 का स्टॉप लगा के अभी भी थोड़ा करके आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से 265 रुपए तक एक्यूमुलेट करना है। 300 रुपए के पार का टारगेट, 250 रुपए के नीचे। यहाँ पे 27-28 रुपए ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 250 के यहाँ पर लगा करके चलिए आप, और धीरे धीरे अगर नीचे भी आता है तो 265 तक आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। मैम कुछ कह रही हैं कि आपकी आवाज आ रही थी? नहीं अच्छा ठीक, चलिए तो ये गोदावरी पावर में अच्छा मोमेंटम। और हिंदुस्तान कॉपर, इस पर हमने पिछले सेगमेंट में भी बात की थी, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जिस पर बात करनी, चूँकि PSU शेयर हैं, इस पर बात ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। मैम जरा आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर में 622 का लेवल देखने को मिल रहा है अभी। और सर आप जरा नाल्को देख लीजिए, नाल्को में अब क्या रैली पूरी हो गई या फिर कैसा दम आप देख रहे हैं? और पहले मैम आप देखिए जरा हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर अभी मैं खरीदना फ्रेश लॉन्ग में स्विंग के हिसाब से भी मुझे थोड़ा सा डर है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा डिप आ जाए 550 660 560 के आसपास तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। 620 पर आई वुड लाइक टू अवॉइड। आई नो कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा बट उस रिस्क को लेने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि टारगेट आपको मिलेगा मान लो 30 पॉइंट का या 40 पॉइंट का, लेकिन रिस्क आपका यहाँ पर 60-70 पॉइंट का बन रहा है। सो अभी आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ बेटर बाइंग।
चलिए, ये बात निकल करके आई है हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। नाल्को पे सर की राय लेते हैं। सर, नाल्को विपुल जी, पुल बैक आ रहा है लेकिन रिवर्सल आने के चांसेस कम है। अभी अभी इसने 427 रुपए के ऊपर का हाई टेस्ट करा था और अभी 370 रुपए के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट लो भी 341 रुपए का लो पोस्ट करके 374 रुपए का भाव है। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक बॉक्स थ्योरी के अंदर फंस जाएगा 340 रुपए और 400 के बीच में। 340 के नीचे फ्रेश मंदी ट्रिगर हो सकती है। 400 रुपए के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो तभी उस केस में हम नए हाईस टेस्ट कर सकते हैं। वरना बाजार अब ये नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन का एक रेंज में लगता है 400 और 350 की। इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत बनेगी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच एक दो काउंटर ऐसे जिस पर कि PSUs में बात हो तो आजकल ना हो करें तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अब देखने को मिल रही। मैम, चेन्नई पेट्रो जरा आप देखिए क्या करना चाहिए। 925 के आसपास 918 919 पे ट्रेड करता हुआ 13-14% की रैली रही है एक महीने में। और सर, इसी से जुड़ी हुई कंपनी जो है MRPL, आप देखिए इसने भी काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। काफ़ी क्वेरीज भी रह रही हैं आजकल। पहले मैम आप चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो से ज्यादा GPIL है। तो अगर आप चेन्नई पेट्रो में है 918 पर अभी है, प्रॉफिट बुक कर लो। दोबारा खरीदना है तो 890 880 के आसपास। बट आज के डेट में अगर आपको यही पैसा कहीं और शिफ्ट करना है सो दैट इज GPIL। तो अभी मतलब कहीं भी प्रॉफिट बुक करके अगर पैसे कैश पड़े हो तो गोदावरी पावर में लगाए जा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी एक दो स्टॉक से डिस्कस किए हैं तो वो भी ठीक ठाक है। बट दोनों क्योंकि एक ही काइंड ऑफ मिलते जुलते से स्टॉक्स, एक पावर जनरेशन सेक्टर के हैं, तो चेन्नई का आप GPIL से तो शिफ्ट कर चेन्नई सकते में हैं। अभी प्रॉफिट बुक करने की सलाह है ना मैम, जिनके पास हो। हाँ हाँ, और सस्ता मिलेगा आपको। वापस से ही आपको 870 880 पर मिल जाएगा, तब खरीद लीजिए दोबारा, क्योंकि ये वापस चलेगा। ठीक। MRPL में भी यही स्ट्रेटजी रखें अमित सर, या फिर वो आप अभी भी एक्यूमुलेट करना चाहेंगे? सर, MRPL में एक बहुत बढ़िया, कोई तो भी ऐसा लग रहा है न्यूज ट्रिगर होने की संभावना बन रही है, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न है वो बिना न्यूज के चल नहीं सकता। अभी 192 रुपए 70 पैसे के आसपास चल रहा है। इसको लेना चाहिए 186 के आसपास और स्टॉप लॉस होना चाहिए 177 का। टारगेट 213 रुपए के नजर आते हैं। और ये एक बार इन्हें, वो कहते हैं ना कि शेयर को शिकार करना होता है तो 2 कदम पीछे आकर फिर आगे बढ़ता है, तो उस टाइप का पैटर्न बना हुआ है। अगर ये डिप मिलता है 187 रुपए के आसपास तो लेना चाहिए। 177 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 210 रुपए प्लस के टारगेट्स एक दिन 2 दिन में नजर, एक जब भी चलेगा 1-2 दिन के अंदर अचीव करना चाहिए टारगेट। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के। इसके बाद जो है जरा PTC इंडिया, PTC इंडस्ट्रीज़ पे जरा व्यू, नहीं PTC रहने देते हैं। PTC इंडस्ट्रीज़ पे नहीं, PTC इंडिया पे बात कर लेते हैं। पावर से जुड़ी हुई कंपनी। कल यहाँ पर अच्छा मोमेंटम था, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। PTC इंडिया मैम कैसे देख रही हैं? क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ सकता है, जो कि 207 रुपये के आसपास है? PTC 207 नहीं है, 188 है। अच्छा, ओके ओके ओके, 207 52 वीक हाई है मैम। मेरा सवाल है कि क्या 207 की यस यस यस, ठीक है। तो यहाँ से तो नहीं विपुल जी, थोड़ा सस्ता खरीदेंगे तो अच्छा है, चलेगा। मतलब एक आउटलुक चलेगा। पहला तो ये कि ये पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी इसकी। अगर हम इसको 2 महीने 4 महीने के हिसाब से देखें तो ये आपको कम से कम 205 का भाव देगा। और जो आपने बोला है कि ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा क्या, या फिर 52 वीक की हाई की तरफ जाएगा, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि 250 के पार जा सकता है ये 6 महीने के नजरिए से। बहुत एग्रेसिव टारगेट्स है, तो जितना हो सके एक्सपोजर को कम कर लेना और सस्ते में खरीदने की प्रयास करना, कोशिश करना। अभी 188 पर है, 2-4 दिन का वेट करोगे तो आपको और 2-3% सस्ता मिल सकता है, विच इज लाइक 180 175। हालांकि उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट जितना सस्ता उतना अच्छा, क्योंकि आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए 170 पर, खरीदने की कोशिश करिए एज क्लोज टू 180, टारगेट 205 और 250 सीधा। फिर बीच में कहीं पर मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगा जब तक कि ये 250 के पार ना निकले एक बार। तो पावर सेक्टर के स्टॉक्स धीरे धीरे करके देखिए, आप सब में देखेंगे कि एक के बाद जो एक एग्जांपल दिया था कि रेलगाड़ी जैसा है। पहले सबसे प्राइम लाइट पर जो स्टॉक्स है वो चल रहे हैं, जैसे कोल इंडिया वगैरह एंड सो, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके हर स्टॉक का नंबर आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द सेक्टर रोटेशन। इसमें ज्यादातर स्टॉक्स का नंबर आते हुए आपको दिखेगा। तो देखिए कौन से स्टॉक अभी चले नहीं, उन पर नजर बना के रखिए। चलिए ठीक। इस बीच हमारी एक दर्शक हैं रोज, कह रहे हैं विपुल जी मैंने पूछा उसका उत्तर नहीं दिया आपने, जबकि मैं आपकी आवाज़ की दीवानी हूँ, दबंग आवाज़ है आपकी। थैंक यू मैम। कह रहे 14 फरवरी को शो में आप आओगे ना? 14
मैम क्या ही बोला जाए, इस पर क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन हाँ जो भी अगर शो होंगे बिल्कुल कार्यक्रम तो होंगे। जी जी नहीं ये सैटरडे है ना उस दिन। मैम प्रोग्राम तो होते ही है, तो अच्छा, मतलब हमारे पास ऑन प्रोग्राम कर तो दीजिए जाएंगे ही किसी जाएंगे, को। है ना, छोटे शेयर किसी जाएगा, और को छोटे हाँ, शेयर किसी और को बैठा दीजिए उस दिन, बच जाएंगे आप। वही 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 क्या ही कहा जाए। राधे राधे। राधे राधे। चलिए तो अब अगला सवाल जो है लेकर के आते हैं और उस पर बातचीत कर लेते हैं। एक तो मैं सवाल ही भूल गया जो है बड़ा दबाव बन जाता है। ओएनजीसी सर, अभी हम लोग की पिछले सेगमेंट में बात की थी, लेकिन पीएसयू में भी बात कर लें, और आप ही से मैंने पूछा था, जरा लेवल से एक बार फिर से बता दीजिए। अभी अवॉइड करने की आपने पिछली बार बोला था, क्या अभी मतलब वो कायम है उस बात पे? और मैम जरा बीएचईएल के ओएफएस के चलते काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत लोगों के सवाल हैं, क्वेरीज हैं, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन सर बीएचईएल है ना, उसका ओएफएस तो बीएचईएल का है। आज मैम आप दबाव में लग रही हैं थोड़ी सी, ऐसा है क्या कुछ? नहीं कुछ तो दबाव है। यस मैम, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। दबाव हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने वोडाफोन आइडिया का व्यू शेयर किया, वो बहुत दबंगाई एनालिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट एक तरफ ब्रोकर की आ रही है 9.65 रुपए और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके हम ऊपर के पोटेंशियल की बात करें तो बिना दबाव के, आई मीन दबाव हो तो कर ही नहीं सकते इंसान। वाह जी, ये मतलब है बहुत शानदार, बहुत आपस में ही आप लोग जो है, वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मैं किनारे हो जा रहा हूँ। सर बताइए। जी सर, ओएनजीसी सर ओएनजीसी 284 रुपए के आसपास एक बार लगता है, अगर किसी के पास शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अवधि से है तो 284 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए। लोअर लेवल पे मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में 270 रुपए के आसपास की वापस से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब वहां पर फ्रेश लॉन्ग करेंगे। यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग नहीं करना, अगर किसी के पास है तो 283, 282 से 284 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी को तलाशिए। ठीक। अच्छा मैम, जरा बीएचईएल को लेकर के ओएफएस चूँकि आज से रिटेलर्स के लिए भी खुल गया है, कल नॉन रिटेलर्स के लिए था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन अब उसमें समस्या हो गई उन लोगों के लिए जिन्होंने 300 के आसपास ख़रीदा हुआ है। अब वो फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा वहाँ तक, उस लेवल तक दोबारा पहुँचना। तो क्या ओएफएस में पार्टिसिपेट करें, लोअर लेवल में जो है फिर से एवरेजिंग करें, क्या करें? लोअर लेवल देखिए, आपको होल्ड करना है, यू कैन नॉट टाइम इट, आपको इसको टाइम ही देना पड़ेगा। तो जितना हो सके सस्ता खरीदो, बिकॉज यू गॉट टू होल्ड इट। ये मोमेंटम ट्रेड में करके छोड़ के आप नहीं निकल सकते, वो अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं। ये जितना सस्ते पे आप इसमें एवरेज कर पाए, ऐड कर पाए, ये सालों साल रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, तभी जाकर के फायदा दे पाएगा। और अभी इतना लंबा कंसोलिडेट मंथली टाइम फ्रेम पर देख के समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि अभी इसमें बहुत लंबा समय हो गया है कंसोलिडेट करते हुए। एक ही छोटी सी रेंज, मतलब 10-15% की रेंज है मोटा मोटी हो। तो फिलहाल आप सस्ते में ओएफएस में अगर आप एक्सरसाइज करने भी वाले हैं, थोड़ा सा रुकिए। आज के भाव को देख करके ऐसा मत समझिए कि छूट गया, जैसे नहीं छूटा है, आ जाएगा नीचे 255, 56 के आसपास में, वहां पर आप इसमें बिल्कुल खरीदारी के बारे में सोचिए। और ये लॉन्ग टर्म व्यू है, मतलब देखिए हम कुछ स्टॉक्स को टैग करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर ट्रेड के लायक है, सो ये होल्ड करके लॉन्ग टर्म रखने लायक है। और आपका लॉन्ग टर्म अगर अप टू 1 ईयर का नहीं है तो हाथ मत डालो। ये बात है बीएचईएल को लेकर के। थोड़ा सा जो है डिफेंस को लेकर के बातचीत भी कर लेते हैं। आजकल कम बात हो रही है, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। सर अमित सर, जरा बीएल को बताइए क्या करें अभी, मतलब थोड़ा सा सुस्त तो नहीं कहेंगे, चल गया काफ़ी, लेकिन अभी क्या करें? जिनके पास है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बीएल पे आप दोनों लोग राय दे दीजिए कि क्या करना चाहिए। अभी 441-42 के आसपास चल रहा है, और यहाँ से कितना अपसाइड एक्सपेक्ट करें, या एक बार के लिए जो लोअर लेवल पे लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुक करके थोड़ा नीचे आने का वेट करें? सर अगर किसी के पास है तो देखिए, बार बार बॉटम क्रिएट कर रहा है 434 रुपए के आसपास की। 434 रुपए कटता है तो वीकनेस का साइन 430 रुपए के नीचे अगर क्लोज आता है तो ही होगा। किसी के पास भी है तो 430 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपर के पोटेंशियल टारगेट 458 रुपए तक तो मिनिमम लगता है। 458 को काटता है तो हो सकता है हम 473 और 477 रुपए को टेस्ट करें, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड करना चाहिए। चलिए, और मैम बीडीएल पे आपका व्यू, और साथ में मैं चाहूंगा बीएल को इसलिए क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज पड़ी हुई है, काफी लोग, जी क्या करें? तो इन दो स्टॉक्स के बाद एम्बर एंटरप्राइजेस पर अपडेट दे दूं, अभी बता देती हूँ। एम्बर एंटरप्राइजेस में 7,700 का टारगेट था, हिट हो गया। चाहे तो आज आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये चाहे नहीं, सजेशन ये है कि बुक कर लो, क्योंकि इसमें दोबारा ये 7,100 के 200 के आसपास आएगा। सो बुक योर प्रॉफिट टुडे इन एम्बर एंटरप्राइजेस। वापस आ रही हूँ इसमें बीईएल पर। बीईएल अभी चल रहा है आपका 442 के पास में आ गया है। एक सेकंड,
एंड एक सेकेंड विपुल जी, इट्स अ स्टिल होल्ड, नहीं बाय किया है तो बाय है। स्टॉप लॉस यहाँ पर डिफाइंड है, सिर्फ 410 रुपए का स्टॉप लॉस। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है देखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस वैसे ही 5-5, 10-10 पॉइंट करके ऊपर आता जा रहा है, जो लोग रेगुलरली बीएल पर व्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो नाउ योर स्टॉप लॉस इज जस्ट एट 410, 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 440 पर बाय, 42 पर बाय कर रहे हैं तो, और यहाँ से पहला टारगेट आपका 465, होल्ड कर जाएंगे तो 510। तो अभी इसमें अभी भी बीईएल में पॉजिटिव आउटलुक है, चाहे तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी और रिड्यूस हो गया है। दूसरा स्टॉक आपने दिया है बीडीएल। बीडीएल जो अभी आ गया है 1267 पर आया है। अभी भी मैं यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं दूंगी। 1100 पर आ जाए, 1150 पर आ जाए, रिव्यू करूंगी एक बार और। दूसरे इसका रिजल्ट अगर उस बीच में और आ जाता है तो उसके लाइट में, बट अभी के लिए इट्स नो कॉल। यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाने हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 1100-1150 आएगा। इफ यू आर इन, प्रॉफिट बुक कर लो। कोई तो एक कमेंट आया था कि आप हमें डिफेंस के स्टॉक्स में से आपने एग्जिट कराया। अभी मान लो आपने एग्जिट नहीं किया होता तो 1470 वाला स्टॉक 1270 आ गया। तो सोच लीजिए, मतलब कभी कभी कुछ चीजें दिखती हैं तो जैसा है वैसा व्यू रखना होता है। तो फिलहाल के लिए बीडीएल मुझे अभी भी वीक लग रहा है। 1100 से 1150 आएगा, तो जो लोग हैं आप निकल सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड में हो तो। ठीक। सर जरा एक बार देखिए ना, एचएल को लेकर के आपका व्यू क्या है और एचएल में अभी क्या करना चाहिए। और इसमें हम भले ही पीएसयूज़ की थीम है, एक दो शेयर जो कि हमसे मिस हो गए, मुझे डिस्कस करना था पहले सेगमेंट में ट्रेंडिंग में, वो भी डिस्कस करेंगे। इंटरडे लेवल पे थोड़ी रिकवरी है, लेकिन सर अभी मतलब आज के रिजल्ट्स भी हैं तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या रिजल्ट के बाद स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और जो लोग लेना चाह रहे हैं उनको भी क्या रिजल्ट तक का वेट करना चाहिए? सर अगर बाउंस आता है, देखिए अभी 4100 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है एक बाउंस 4200 रुपए तक का ट्रिगर हो सकता है। उस बाउंस पे एक बार एग्जिट प्लान कर सकते हैं या फिर निकल सकते हैं। री एंट्री, आई मीन यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग करना तो सही नहीं होगा। अगर इस मंथ की क्लोजिंग 4444 के ऊपर आती है तब तो हम इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू, आई मीन अप ट्रेंड में जाता हुआ देख सकते हैं बाजार को। वरना मुझे ऐसा लगता है कि ये 3800 रुपए तक एक बार गिर सकता है विपुल जी। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बाउंस बैक मिले तो 4200 रुपए के आसपास एग्जिट कर लीजिए, और 3600-3800 के आसपास देखेंगे कि क्या करना है। 3600-3800 के आसपास देखा जाएगा कि इसमें करना क्या है। सेटअप बहुत खराब है अभी। हालत तो खराब है। तो मैं जो कह रहा था मैम, एक तो पारस डिफेंस पे अपडेट दे दीजिए, और मेन जो मेरा सवाल है जो प्राइवेट प्लेयर के, ग्रो रह गया और ग्रो अच्छे मोमेंटम में है। कल आपने इस पर कॉल भी दी थी, थोड़ा सा ऊपर से कल फिसला था, फिर आज मोमेंटम पकड़ रहा है 177 के आसपास। अभी क्या करें? हालांकि ये पीएसयू की थीम है, लेकिन फिर भी ये शेयर मिस नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती हैं। क्या करें? अभी उसी रेंज में है, अभी कुछ ज्यादा बदला नहीं, सिर्फ 1 रुपए का फर्क आया है। तो जिनको लॉन्ग करना है 190 के टारगेट के लिए, वो 210.5 था आई थिंक, तो वो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 190, 205 थोड़े से बड़े टारगेट, फिर वही है कि 6 महीने का टारगेट है वो 250-240 का, तो इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। इस बार आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 160 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा बढ़े हुए रैली पर आ रहे हैं। अगर 130 का मिलता है तो नथिंग लाइक दैट, मिल नहीं रहा है उतना सस्ता है जितना हम लोग मांग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए करंट प्राइस पर बाय है, 160 रुपए का स्टॉप लॉस है, 190, 210, 250 ज्यादा टारगेट। इसके साथ साथ फिनोलेक्स पाइप भी है विपुल जी, जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। हाँ, अभी भी खरीद सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, बिकॉज मिड टर्म या शॉर्ट टर्म बोलिए, स्विंग का ट्रेड नहीं है ये। लेकिन अगर आप इसको 2 महीने और लगभग 5 महीने कम से कम टाइम दे दे तो 192 पर चल रहा है अभी। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है, सिर्फ 170 रुपए का, एंड बहुत लाइकली है 220 रुपए और लगभग 250 रुपए, ये 2 टारगेट तो आ जाएंगे। उसके बाद मूवमेंट कंटिन्यू होगा, लेकिन उतना होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 250 के बाद फिर वही होगा कि 215, 200 एंड ऑल। तो ये 2 टारगेट तो आपको दिख जाएंगे, 220 एंड 250, और अभी चल रहा है 192 पर। 170 रुपए का टारगेट है, नजरिया 2 महीने से 5 महीने कम से कम है ना मैम जी। 170 का स्टॉप लॉस है ना आप? हाँ 170 का टारगेट है, तो वो आप, मुझे लगता है वो आज थोड़ा दबाव में है आप, कोई बात नहीं। 170 रुपए का स्टॉप लॉस है, 220 रुपए का टारगेट है, 250 रुपए का सेकंड टारगेट है, और 2 महीने से लेकर के 5 महीने का व्यू है। ये मतलब इस बार स्पष्टता आ गई। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के दिखा दीजिए जरा एक बार फिनोलेक्स को, जो है यहाँ पर जो है फिनोलेक्स अभी अगर देखें तो 192, 193 के आसपास चलता हुआ 220, 250,
220, 250 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और स्टॉप लॉस जो दिया गया उसका रखें ध्यान 170 170 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ फिनोलेक्स पे खरीदारी करने की सलाह। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ मुझे लगता है शायद कोई तकनीकी दिक्कत है, इस वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। 192-93 पे फिलहाल फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का शेयर ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी के एक दो काउंटर्स जो है वो फटाफट PSUs के डिस्कस कर लेते हैं। सर जरा देखिए NHPC के अच्छे दिन कब आएंगे, NHPC में अभी क्या करें, और मैम पावर में पावर ग्रिड आप देख लीजिए वो रह करके थोड़ा सा उत्साह दिखा रहा है, वहाँ पे कब खरीदारी करें। सर पहले जरा NHPC 77 के आसपास ट्रेड करता हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। कल भी हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था विपुल जी, जब तक ये 8130 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसका स्ट्रक्चर खराब है। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पर 71 रुपए से 68 रुपए की रेंज पर मिल सकता है। किसी के पास है तो एक बार एग्जिट प्लान करिए। 82 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है कभी, तब हम पॉजिटिव साइड में जा सकते हैं, वरना 78 के आसपास एक बार एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। अभी 7730 के आसपास भाव चल रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है, ब्राइट चांसेस है 73 से 68 तक हम एक बार टूटे, वहां पर व्यू बनाएंगे कि क्या करना है। तो इससे ज्यादा होप्स मत रखिए। और अगर बहुत लंबी अवधि के लिए 3-4 सालों के लिए अगर बाय करा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी इसका भी नंबर आ ही जाएगा। कभी ना कभी इसका नंबर आ ही जाएगा। अच्छा मैम, एक जो है हमारे मतलब व्यूअर्स के सवालों में से है, जरा देखिएगा पारस डिफेंस जो कई बार आपसे बातचीत हुई है, एक बार जरा इस पर इसके साथ भी टिप्पणी कर लीजिएगा। और सर जरा एक प्रीमियर एनर्जी देख लीजिएगा, हालांकि ये भी प्राइवेट प्लेयर है, लेकिन जाने से पहले काफ़ी क्वेरीज हैं तो एक दो सवाल के उत्तर ले लेते हैं। 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर दोनों तीनों सवाल हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अंबाला मैम पहले आप। पारस में है तो एग्जिट कर लीजिए, फिलहाल इसमें कोई लॉन्ग व्यू नहीं बनाना है, और मुझे लग रहा है आ जाए तो बहुत बढ़िया, ये 480 के आसपास आ सकता है। तो फिलहाल ये नंबर बताने भी इसलिए जरूरत है ताकि आप डरे और एग्जिट ले। तो फिलहाल 650 के आसपास में है। प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स में स्पेसिफिकली चल सकती है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस पे फंसे पड़े रहे। तो रही बात पारस डिफेंस में, या तो 480-70 के आसपास बाइंग में दोबारा करने का देखूंगी, या फिर ये ब्रेकआउट करके दे लगभग 710 के ऊपर, तब हम इसमें दोबारा से लॉन्ग व्यू बना सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये वीक लगता है, और अगर ये वीकनेस कंटिन्यू और हो जाएगी, अगर हम ये 615 के भाव को जो इमीडिएट सपोर्ट है, अगर उसके नीचे भी सस्टेन हो जाता है मंथली टाइम फ्रेम पर, ये टूट रही है फिर और, तो फिलहाल के लिए अगर आप हैं तो थोड़ा सा डरिए और निकल जाइए। चलिए ठीक है। मैम आपसे दूसरा सवाल मैंने कौन सा पूछा था सर? प्रीमियम एनर्जी पूछा था। प्रीमियम एनर्जी तो सर से आपसे पूछा था सर, आपसे पूछा था। हाँ, आपके लिए एक सवाल था मेरे पास, मैं आ जाऊंगा दोबारा अगर टाइम रहा तो। जी सर, आप तब तक प्रीमियम एनर्जी पे। जी सर। विपुल जी, अपन ने अभी एक वेबिनार किया था जहां पर मैंने एक पैराबोलिक सार का कॉन्सेप्ट समझाया था। जी जी। एक्चुअली अभी उसका जो हाई टेस्ट हुआ है रिसेंट है 820 रुपए के आसपास का, 825 रुपए के आसपास का। एग्जैक्ट पैराबोलिक सार को टेस्ट करने के बाद बाजार 780 रुपए टूटा हुआ है। यानी पैराबोलिक सार कैंडल के नीचे नहीं बन पाई। अगर वो कैंडल के नीचे बनती तो यूजुअली वो बाइंग प्रेशर को और प्राइसेस को बढ़ाने में और हेल्प करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसकी जो रिसेंट बॉटम लगी हुई 666 रुपए की, वहां तक एक बार रीटेस्ट करके डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर वो डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट करने के पहले वापस से 825 के ऊपर अगर ट्रेड कराता है, तब तो इसके और ऊपर के 910 और 980 रुपए तक के पोटेंशियल खुल जाएंगे। तो दो स्ट्रेटेजी हो सकती है, एक तो 825 के ऊपर निकलने के बाद बाय करिए, या फिर एक बार 600 रुपए के आसपास, 600 रुपए, हाँ 680 रुपए, सॉरी 700 रुपए के आसपास, 700 रुपए के आसपास एंट्री प्लान करिए। इन स्तरों पर अवॉइड करना है। ठीक सर, जरा फटाफट प्रीमियर एक्सप्लोसिव का चार्ट आप खोल करके जरा तब तक देखिए। सिर्फ लेवल्स के बारे में बात करेंगे, टाइम हो गया, कोई अपडेट अब देने का समय नहीं है। मैम आप जरा पावर ग्रिड मैंने आपसे पूछा था, आप मिस कर गई, तो पावर ग्रिड का वो सवाल था, वो खाली लेवल्स बता दीजिए मैम। पावर ग्रिड है तो होल्ड कर लीजिए, हाँ, और बाय करना है तो 285 का वेट करिए। पॉसिबल टारगेट जो अब भी यहाँ से बनते हैं वो 310 और 350 में देख पा रही हूँ, तो फ्रेश लॉन्ग 285 के आसपास जो है वो बने रहो। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 260 का। ठीक सर, अगर प्रीमियर एक्सप्लोसिव आपको मिल गया हो तो हमारे एक दर्शक है ट्रेन रेन बहुत देर से परेशान है, उनका जरा उत्तर दे दीजिए। सर जब तक ये 516 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है तब तक हम एक बार इसको 400 रुपए तक टूटता हुआ देख सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग करना है तो 502 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आई तब करना है, वरना इसको वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल दीजिए। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी 410 से 390 की रेंज पे एक बार मिलना चाहिए। ठीक।